ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से वसाइल को मुकम्मल तौर बरोकार लाने पर जोर। 7 रुकनी बैन वजारती मरकजी टीम का जनूबी कश्मीर के सैलाब से मुतासरा अनंतनाग और कुलगाम अजला का दौरा, नुकसानात का लिया बरसर का जायजा। कुलगाम के गुडर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक, फौज का एक जेसीओ जख्मी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडर और साबिक वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 43वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाएं ताकि तरक्की का एक ऐसा मंजरनामा वजूद पाए जो माहौलियात के तकाज़ों को पूरा करते हुए समाज की ज़रूरियात को पूरा कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के यौम तासीस की तकरीब के दौरान अपना कलीदी खुतबा पेश करते हुए LG ने कहा कि उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करते हुए विकसित भारत नज़रिए के तहत तलबा को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाना चाहिए। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए कायम किए गए श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 50 MBBS निशस्तें मंजूर कराने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेहत के मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। LG ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस अहम फैसले से जम्मू कश्मीर में आला मियार की तिबी तालीम देने के अज़्म को तक़वियत बख्शने के साथ साथ तिबी सहूलियात में बेहतरी लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड ने 19 अगस्त 2023 को अपनी 71वीं मीटिंग के दौरान ककरियाल में 50 सीटों पर मुश्तमिल मेडिकल कॉलेज कायम करने को मंजूरी दी थी। इसी दौरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र M तिवारी के हमरा राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस मौके पर इन दो इदारों ने तहकीक, इख्तराइयत और उलूम के तबादले को यकीनी बनाने के ताल्लुक से एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IUST और CSIR को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया कि वो हिमालयी खत्ते में माहौलियाती तब्दीली और नागहानी आफात की वजह से दरपेश चैलेंजों का हल निकाले। दरियासना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के फेस्टिवल डायरेक्टर रोहित भट्ट ने भी आज LG के साथ मुलाकात की और फिल्म फेस्टिवल के आने वाले शुमारे के बारे में उन्हें जानकारी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवंतीपोरा पुलवामा में ज़ेर तामीर एम्स अस्पताल पर अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अस्पताल में OPD अगले साल मार्च-अप्रैल में शुरू होगा। पहली बात ये सियासी बुनियाद पे जो है ये जगह तय की, कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, ये उसका शिकार हुआ। 1 साल से ज्यादा लगा, नए सिरे से DPR बनाने पड़े। वो DPR तैयार हुए लेकिन उन सारी चीजों का ख्याल रखा गया। अब प्रोजेक्ट में जो है अब तेजी आ गई है और डायरेक्टर साहब और CPWD जिनकी निगरानी में ये बन रहा है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक जो है काम मुकम्मल होके मार्च-अप्रैल में ये OPD शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू होंगे और IPD इनकी उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मुनाकिद होने वाले कश्मीर मैराथन के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि मैराथन को कामयाब बनाने के लिए बाहमी तालमेल के साथ काम करें और शुरका के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली मैराथन और दिवाली त्यौहार के पेश नज़र ये मैराथन 2 नवंबर को मुनाकिद किया जाना चाहिए। 7 अरकान पर मुश्तमिल बैन वजारती मरकजी टीम ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां हालिया सैलाबी सूरत हाल से हुए नुकसान का जायजा लिया। ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने टीम को नुकसानात के साथ साथ मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के इक़दामात के बारे में जानकारी दी। टीम ने बाद में कुलगाम का भी दौरा किया और वहां सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया और मुख्तलिफ सेक्टरों में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी हासिल की। कुलगाम जिला के गुडर जंगलात में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान जारी तसादुम में अब तक 2 दहशत पसंद मारे गए हैं। एक फौजी तर्जुमान ने बताया कि तसादुम में एक जेसीओ भी जख्मी हुआ है, जिसे इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हमदर्दी और यकजहती की एक पहल के तौर पर आज जम्मू कश्मीर में हालिया सैलाब से मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए 54,40,500 रुपये का एक चेक
वजीर आला के रिलीफ फंड के लिए पेश किया। ये रकम हाईकोर्ट के जज साहिबान और मुलाजमीन ने अतिये के तौर पर जमा की है। वजीर आला ने इस पहल के लिए हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के बानी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 43वीं बरसी पर आज खराज अकीदत अदा किया। इस ताल्लुक से उनके मज़ार वाक़ा नसीम बाग पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलबारी की और फातह पढ़ी। इस दौरान मुकर्रिरीन ने जम्मू कश्मीर की तरक्की, बिलखुसूस समाज के पिछड़े तबके के मियार हयात में बेहतरी लाने में मरहूम के रोल को उजागर किया। तकरीब पर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के अलावा कई दीगर लीडर और कारकुन भी मौजूद थे। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और दीराना रुकन शरीफुद्दीन शारिक ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत और जम्मू कश्मीर के तई उनकी खिदमत के बारे में बताया। उन्होंने अवामी हुकूक दिलाए, वो जम्मू के लिए, लद्दाख के लिए, कश्मीर के लिए, उन्होंने इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दे दी। तालीम को मुफ्त किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने कॉलेज खोले, उन्होंने तालीम को प्राइमरी से MA तक मुफ्त कर दिया और उन्होंने सारे कर्जे जो गरीबों पर, किसानों पर थे, उनको खत्म किया। उन्होंने जागीरदारी और चकदारी और वडदारी का सिलसिला खत्म किया और लाखों एकड़ जमीन बेकस और गरीब काश्तकारों को अलाट करवाए। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे कश्मीर में रोशनी की किरण नजर आ रही है। वो रोशनी की किरण एक तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उनका फलसफा था, उनकी सियासत थी, जो कश्मीर की उनकी तहरीक थी, वो रोशनी वही थी। इस रोशनी ने उस वक्त सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई की और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या तमाम रहनुमा जो हिंदुस्तान के थे, उन्होंने उसकी तायीद की और मान लिया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक अजीम रहनुमा है जिसने सारे देश की इस सिलसिले में रहनुमाई की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खला के शोबे में भारत की तरक्की को उजागर किया है। आज बेंगलुरु में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से मुनाकिद की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत खलाई शोबे को तक़वियत बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। India stands among the foremost spacefaring nations. Missions such as the Chandrayaan series, the Mangalyaan and the Aditya L1 are not just technological milestones, but they are also symbols of our collective efforts. The success of Chandrayaan 3 particularly, which made India the first nation to land near the lunar south pole and the fourth globally to achieve a soft landing on the surface of moon, is a testament to the ingenuity of our scientists and the nation's determination to push boundaries. India is further preparing for exploration missions to Mars, to Venus, to asteroids, while at the same time accelerating our ambitious Gaganyaan human space flight program. मरकजी हुकूमत ने अवामी मफाद में कई चीज़ों और खदमात पर आयद GST की शरह में माकूलियत लाई है। GST इस्लाहात के कुछ अहम नकात यूँ हैं: तिब्बी शोबे के अहम आलात और जराहियों और बीमारियों की तशखीस में दरकार बैंडेजेस, गॉज, तशखीसी किट्स, रिएजेंट्स और ग्लूकोमीटर जैसी चीज़ों पर अब GST 18 और 12% से कम करके सिर्फ 5% कर दिया गया है। छोटी मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस गाड़ियों पर अब 28% के बजाय 18% GST लागू होगा। गाड़ियों में लगने वाले तमाम पुर्ज़जात पर गाड़ियों के HS कोड के फ़र्क के बावजूद अब सिर्फ 18% GST लागू होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज ख्वानदगी का बैन अवी दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को अपने 14वें इजलास के दौरान ये दिन मनाने का फैसला किया था। इस दिन की मुनासिबत से तालीम और डेवलपमेंट के शोबे में पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्सपर्ट डॉक्टर शिबिस्तान गफ़ार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल डिजिटल एरा का जमाना है। ये कोशिश रही चाहिए मुल्क भर में कि हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। गवर्नमेंट में जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन उस चीज को इनिशिएट करके कवर कर रही है, जो डिजिटल क्लासरूम्स को एक्सपेंशन
जो इनिशिएट ले रही है, और दूसरा एक है समग्र शिक्षा अभियान, दूसरा है जो टेक्नोलॉजी और लर्निंग को टुगेदर जो कंबाइन कर रहा है, और जो उन रूरल एरियाज में मार्जिनल रीजन जो है, जो महरूम रह रहे हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट टू एजुकेशन है, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की काम करने की जरूरत है। अगर हम डिजिटल थीम जो ऑल ओवर है वर्ल्ड में लिटरेसी को, हम इस चैलेंज को कैटर करें, और जो बच्चे महरूम रहते हैं उनको कनेक्ट होना है। टैब्स है, देयर आर मेनी रिसोर्सेज की वजह से वो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो अगर उस चीज़ से वो बच्चे जो है इलिटरेट रहे, तो उसमें आप सोच सकते हैं वो कितना हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट में कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। तो गवर्नमेंट को सामने आके इस पे तवज्जो करना चाहिए और हमारे बच्चों को इस चीज़ का जो अपॉर्चुनिटी है वो फराहम करना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में बंगाली रिहायशियों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिस दौरान आने वाले दुर्गा पूजा तकरीबात और बंगाली समाज मिलन समारोह से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के सेक्रेटरी और डोडा जिला के प्रभारी पवन शर्मा ने डीसी डोडा के खिलाफ एमएलए डोडा मेराज मलिक की तरफ से बकौल उनके गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। इसी दौरान प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट परिमोक्ष सेठ ने मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने का खैर मकदम किया है। दरी आसना पीडीपी लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेराज मलिक पर पीएसए आयद करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे नामुनासिब इक़दामात जमहूरियत में इख्तिलाफ राय को हल करने का रास्ता नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सैलाब से मुतासरीन को बकौल उनके खोखले ऐलानात से गुमराह कर रही है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव के दौरान लोगों के साथ किए गए वायदों को भी पूरा नहीं किया गया। इधर प्रदेश बीजेपी की तर्जुमान पूर्णिमा शर्मा ने उन सियासी जमातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने पर जोर दिया है जो दरगाह हजरतबल में अशोका एम्बलम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर को बचा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार के फर्जंद निशांत कुमार को पार्टी के सियासी वारिस और मुस्तकबिल के लीडर के तौर सामने लाने पर जोर दिया है। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मियार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गाजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें अपने इंसानियत का तकाजा पूरा करते हुए इन लोगों के साथ बेलूस हमदर्दी और मदद का रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये जिम्मेदारी न जिन्स, न रंग, न मजहब या अकीदा की बुनियाद पर होनी चाहिए, बल्कि ये सिर्फ इंसान होने के नाते हमारी फितरी जिम्मेदारी है। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इनकी मदद करना सिर्फ एक इखलाकी फरीजा नहीं बल्कि एक इंसानी फरीजा है। अगर हम सब अपने इर्द गिर्द के गरीब, यतीम, बेवाओं और बीमारों की मदद करें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनके हालत बदलने के लिए अपने वसाइल, वक्त और मोहब्बत को इन तक पहुंचाएं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आज एक बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए रिवायती तौर तरीक़ों को बरोए कार लाए। उन्होंने कहा कि सिक्किम इंस्टीट्यूट लोगों को साइंसी तहकीक और इल्म पर मबनी मियारी इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तियाब कराने का वादाबंद है। फौज ने कठवा के मुख्तलिफ गाँवों में हालिया सैलाब के बाद लोगों की राहत रसानी को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा किया। राइजिंग स्टार कोर के जवानों ने लोगों के बचाव के साथ साथ हर तरह की बुनियादी सहूलियात लोगों की दहलीज पर दस्तियाब रखी। दरियासना शुमाली कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय बी नायर ने आज नॉर्दर्न हेडक्वार्टर उधमपुर में डिफेंस कॉरस्पॉन्डेंट्स कोर्स कर रहे मुल्क के 32 सहाफ़ियों की इज्जत अफजाई की। सीनियर सहाफ़ी और द टेलीग्राफ अखबार के एडिटर
संकर्षण ठाकुर आज गुरुग्राम में फौत हुए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उनके फौत होने पर दुख का इजहार करते हुए सहाफत की दुनिया में उनके बेमिसाल रोल को उजागर किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी वफात पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उन्हें एक बेहतरीन सहाफ़ी करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज़ करेंगे। कौमी सतह के इस अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कम्युनिटी हेल्थ मराकज़ और दीगर तिबी मराकज़ पर 75,000 हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। इनका मकसद ख़वातीन और बच्चों को आला मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। इसके अलावा तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ पर पोषण माह भी मनाया जाएगा। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर, यकीन, एतमाद और आसान रसाई का दूसरा नाम। हमारे यहाँ से रोजाना खबरों की 11 बुलेटिन्स और तालीम, मालूमात, तफरी और मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम नश्र होते हैं, जिनमें आप इश्तिहार बुक करके अपने कारोबार को दे सकते हैं नई उड़ान के पंख। आकाशवाणी श्रीनगर, जहाँ हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बजात में आज सुबह से ही मतला अब्र आलूद रहा और दिन में कहीं कहीं पर रुक रुक के बूंदाबांदी जारी है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मौसम जो है थोड़ा सा बारिश हो रही है, ऑल्दो कंटिन्यूसली कल भी आज भी, तो लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रेन जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया है, खासकर आज मॉर्निंग में भी और आज खासकर अभी इवनिंग तक भी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 20-22 मिलीमीटर के आसपास। कल फोरनून से मौसम खुलने के चांसेस हैं लगभग अभी 12 शाम तक, फिर 12 लेट नाइट 13 मॉर्निंग तो जो है मौसम फिर से थोड़ा सा बारिशों के चांसेस हैं, स्पेशली जम्मू रीजन के अंदर लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट थंडर शावर एक्टिविटी, यहाँ वैली में भी हल्की बूंदाबांदी के साथ थंडर स्टॉर्म लाइटिंग इस टाइप एक्टिविटी रहेगा। अभी फिलहाल कोई मेजर रेनफॉल के चांसेस नहीं है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। अगर 13 से जो बारिश होगा वो जम्मू डिवीजन में जम्मू, रियासी, उधमपुर, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में बारिश रहने के चांसेस हैं, थोड़ा सा मॉडरेट, बाकी जगहों पे लाइट। यहाँ वैली में लाइट रेन के ही चांसेस हैं, स्पेशली सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर। 12 शाम तक जो है मौसम कल से ठीक है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। दरियासना हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए बंद रही। शाहरा को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल करने की खातिर 8 मशीनें काम पर लगाई गई हैं, ताहम बारिशों की वजह से बहालियाती काम में रुकावटें पेश आ रही हैं। और अब मौसम। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:09 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:47 पर होगा। आखिर में ख़ास खबरें फिर एक बार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वसाइल को मुकम्मल तौर बरोए कार लाने पर जोर। 7 रुकनी बैन वजारती मरकजी टीम का जनूबी कश्मीर के सैलाब से मुतासरा अनंतनाग और कुलगाम अजला का दौरा, नुकसानात का लिया बरसरमो का जायजा। कुलगाम के गुडर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक, फौज का एक JCO भी जख्मी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडर और साबिक वजीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 43वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।